हेलो गाइस। तो आज हम समझने वाले हैं इस लेसन में कि दुनिया की भलाई करना ये भी अपने आप में एक तरह से ट्रैप होता है, लेकिन कैसे होता है वो समझेंगे। और फिर उसके बाद भी अगर कुछ बदल सकते हैं तो क्या बदल सकते हैं, मतलब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोग इस ट्रैप में जाके फंस जाते हैं। तो इसमें भी हमें कोई उतना अच्छा भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक चीज़ें हमें दिखती हैं वहाँ तक हम आपको दिखा पाएंगे। और फिर उसके बाद जो है हम एक्सप्लोर और करेंगे तो बताएंगे, लेकिन जहाँ तक हमें आए हैं वहाँ तक हम आपको लेकर आएंगे। तो देखिए, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। देखिए, एक फ्रॉड वाला, एक जेन्युइन वाला, एक स्मार्ट जेन्युइन। इन्हीं तीनों के बेस पे हम आपको इस टॉपिक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन वगैरह लगभग चीज़ें बताने की कोशिश। देखिए, फ्रॉड वाले में देखिए, अगर ये तो सिंपल है, कोई भी जान सके कि अगर किसी के मतलब कि किसी को कुछ मतलब लालच दे के कर देना और उसके बदले में फ्रॉड कर देना, मतलब किसी को भलाई मतलब उसके बेनिफिट्स के लिए लालच देना, कोई वादा करना फिर ना पूरा करना, मतलब ये तो सभी जानते हैं। लेकिन हम अभी आते हैं जेन्युइन वाले पे, मतलब जो जेन्युइनली जो है दुनिया की भलाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रैप में जाके फंस जाते हैं। वो किस तरह से, देखिए इसे समझने के लिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन लॉन्ग में करेंगे। शॉर्ट में यही है कि उनका खुद का पेट नहीं भरा होता है और वो दूसरों का पेट भरने लगते हैं। उनका खुद का पेट नहीं भरा होता और दूसरों को पेट भरने लगते हैं। इस तरह से आप मतलब चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसे हम लॉन्ग में समझाएंगे। देखिए, जब दूसरों का भला करने जाते हैं तो वो टाइम अपना देते हैं, अपना मनी देते हैं, अपना एनर्जी देते हैं, और यही एक तरह से पेट से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, वो अपना सब कुछ इतना देते हैं जिसमें कि उनको रिटर्न जो है दूसरों से कुछ नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि हमें किसी से कुछ रिटर्न चाहिए, हम उसके बेनिफिट कर रहे हैं तो नहीं, हमें उनसे कोई रिटर्न नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी हम उन्हें इतना अपना टाइम एनर्जी वो इतना मनी लगा के देते हैं, लेकिन वो बदले में उन्हें पीछे लौट के थैंक्स तक तो नहीं बोलते हैं, मतलब पीछे उन्हें लौट के देखते तक नहीं है जिनके बदले में उन्होंने इतना कुछ किया। तो ये प्रॉब्लम होने लगती है, और जिसकी वजह से उस पर साइकोलॉजिकली प्रेशर उसर भी कह सकते हैं पड़ता है। वो अपना इतना कुछ लगाता है और उसके बाद में वो पीछे लौट के तक नहीं देखता है। और देखिए, इसे और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। देखिए, क्या कह सकते हैं कि जैसे कि ये टाइम मनी एनर्जी अपना देते हैं, तो कह सकते हैं कि एक तरह से समझने टाइप का, ऐसा कोई वो नहीं होता, लेकिन समझने के लिए कह सकते हैं कि लोग मज़े लेते हैं और ये अपना 100% देते हैं, अपना पेट खाली करके। पेट करने का मतलब यही है कि टाइम एनर्जी मनी सब कुछ देते हैं और उनका बेनिफिट करते हैं, लेकिन लोग इनके मज़े लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए, रिलेट करने के लिए। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये देखिए कि वो अपना 90% चीज़ें इन्वेस्ट कर देते हैं, खुद को सफरिंग में आ जाते हैं, उन्हें का मदद करते करते वो अपना सब कुछ देते हैं, 90% अपना टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें बदले में रिटर्न कितना मिलता है कोई जेन्युइनली जल्दी सीखता भी नहीं है, समझ लेती है, कह सकते हैं उतना कोई लौट के उन्हें थैंक्स तक नहीं बोलता। वो अपना 90% इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 10% उन्हें रिटर्न मिल पाता है, कह सकते हैं, या तो वो भी नहीं शायद, यानी कि उनका 90% लॉस हो जाता है, जिसके बदले में अगर वो खुद के लिए कुछ पहले किए होते तो न जाने क्या क्या कर देते हैं, और दूसरों के लिए वो अपना देते हैं जिनसे कि उन्हें बदले में लौट के थैंक्स तक नहीं बोलते, पीछे मुड़ के देखते तक नहीं है। 90% उनका जो है इन्वेस्ट किए रहते हैं, वो सब लॉस में एक तरह से चला जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। और इसमें एक सबसे बड़ा लूप होल जो आता है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, कि क्या होता है कि लोगों का भलाई करने के लिए
बहुत लोग जो है मतलब कि उनकी भलाई दूसरे फ़ील्ड में मतलब कह सकते हैं इस तरह से करने के लिए वो अपना इंटरेस्ट का फ़ील्ड जिनमें उनका इंटरेस्ट है, वो उस फ़ील्ड को छोड़ के दूसरे के फ़ील्ड में भलाई करते हैं, क्योंकि उस फ़ील्ड में उनका भला हो सकता है, जिसके वजह से वो अपना जो इंटरेस्ट है उसे खो देते हैं। वो अपना इंटरेस्ट को, खुद को खो देते हैं उसके चक्कर में, दूसरों को भलाई करने के चक्कर में, उस फ़ील्ड में कि मैं पढ़ाई करने के चक्कर में वो जो खुद होते हैं वो उसे खो देते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को खोने लगते हैं, वो खुद को भी खोने लगते हैं। ये इस कैटेगरी में भी लोग आते हैं। तो जब ये दोनों अगर उस प्रॉब्लम में सॉल्व है तब तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। और देखिए, ये तो है जो जेन्युइनली भलाई करते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, और ये प्रॉब्लम सही भी है कह सकते हैं कि अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ लगाते हैं और वो लोग पीछे मुड़ के देखते तक नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं जिससे कि वजह से वो अपना इतना कुछ इन्वेस्ट करते हैं लेकिन 90% लॉस में चले जाते हैं। और ऊपर से अगर इंटरेस्ट को छोड़ के दूसरे के फील्ड में वो लोगों का फ़ायदा करने के लिए, या तो कह सकते हैं इस तरह का ट्रैप होता है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन होता है कि वो दूसरे के फील्ड में क्योंकि भलाई होगा, इसलिए वो अपना फील्ड जो है, जो खुद है, वो उसे छोड़ के उनके भलाई के लिए निकल पड़ते हैं। जिसकी वजह से कह सकते हैं ना वो उधर के रहते हैं क्योंकि वो पीछे लौट के नहीं देखते हैं, ना वो खुद के हो पाते हैं, जिसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है उनके ऊपर। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है। हमने जहाँ तक लाइफ़ की अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक हमने ऑब्ज़र्व की है कि तो उसके हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसा मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि होता ही होगा। तो देखिए, एक होते हैं मतलब स्मार्ट जेन्युइन लोग, मतलब ये तो बहुत कम ही लोग होते हैं, और इस तरह से खेलेंगे तो कह सकते हैं इससे तो बेटर ही रिज़ल्ट इसमें मिलेगा। तो स्मार्ट जेन्युइन वाले लोग क्या होते हैं, देखिए इसमें इसकी तरह शॉर्ट में समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा रोशनी के कारण, लेकिन हमने लिख दिया, फिर इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि पहले अपना पेट भरते हैं, पेट कहने का सेंस है टाइम, मनी, एनर्जी, अपना पेट भरते हैं, फिर भलाई करते हैं अगर करते भी हैं तो, और इंटरेस्ट को नहीं खोते हैं, किसी के पीछे लौट के थैंक्स करने की आस नहीं रखते हैं। तो कह सकते हैं कि वो पीछे लौट के देखे भी या ना देखे, उसके लौट के देखने की आस नहीं रखते हैं और खुद के इंटरेस्ट को नहीं खोते हैं, और जो है वो अपना पेट पहले से ही भरे रहते हैं। तो देखिए हमने ये क्या कर दिया, इसको यहाँ समझेंगे। तो देखिए स्मार्ट जेन्युइन वैसे ये लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन हम कहूँगा कि अगर करना ही है तो इस तरह से अच्छा ये तरह होगा। तो देखिए एटलीस्ट जो है फाइनेंशियल फ्रीडम तो ये लोग अचीव कर ही लेते हैं, ताकि उनका फाइनेंशियली मतलब वो हट जाए, जिससे कि उनका साइकोलॉजिकल प्रेशर हटे भी तो उतना इफ़ेक्ट ना पड़े, ताकि वो पहले क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं, फिर लोगों की एक तरह से कह सकते हैं भलाई करने का वो करते हैं। और वो जो है भलाई, या तो कह सकते हैं मतलब कि जो अपना इंटरेस्ट होता है उस फील्ड से हट के किसी के दूसरे की फील्ड में भलाई नहीं करते हैं। वो जो उनका इंटरेस्ट होता है, जो वो होते हैं उसी फील्ड से रिलेटेड भलाई करते भी हैं, तो ताकि वो खुद को ना खो दें, जैसा इसमें बोला था, ताकि वो खुद को ना खोएं, जिसकी वजह से वो अपना इंटरेस्ट से जो भी छोटा मोटा हो सकता है वो करते हैं। क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि लोग जो है दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि उस फील्ड में उन्हें लगता है कि उस फील्ड में लोगों की ज़्यादा भलाई हो सकती है, ज़्यादा लोगों तक मतलब कह सकते हैं भलाई हो सकती है, और ये चीज़ उनका इंटरेस्ट वाला फील्ड कह सकते हैं कि वो उसमें उतनी भलाई नहीं हो सकती है, इसीलिए वो फील्ड शिफ्ट कर देते हैं ये वाली। लेकिन ये भले ही कम लोगों की भलाई हो, लेकिन अपने फील्ड से रिलेटेड करते हैं ताकि वो खुद को ना खोए, और बदले में वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि कोई उन्हें लौट के देखे भी या तो थैंक्स बोले, नहीं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अभी और समझाएंगे। तो ये अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड भलाई करते हैं। तो अगर भलाई करना ही है तो आपका जो अपना डिज़ायर है, जो अपना
इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कीजिए। और एक तीसरी चीज़, ये 2 चीज़ हो गई, अब तीसरी, भलाई करना ही है तो अपना डिज़ायर क्लियर रखिए। ये डिज़ायर क्लियर रखिए कि आपको 0% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि पीछे आप भलाई करोगे, और नहीं कि जैसा कि इधर ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड से रिलेटेड करना है ये तो करो, और एटलीस्ट ये अचीव कर लो ताकि बाद में इसके वजह से कोई परेशानी ना आए और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी ना आए। और क्लियर रखो माइंड में कि आपको 0% का रिटर्न मिलेगा। वो सामने वाले जिनका भलाई कर रहे उसमें से एक भी आपको पीछे लौट तक के थैंक्स बोलना तो छूट, वो देखेगा भी नहीं। और अगर उसके बाद भी आप भलाई करके खुश रह सकती हो बिना किसी के थैंक्स बोले, बिना किसी के पीछे लौट के देखने तक, उसके बाद भी खुश रह सकती हो तो करो, वरना खुद को भी खो दोगे और साइकोलॉजिकल प्रेशर एक तरह का क्रिएट हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखना कि 0% का रिटर्न में आप खुश हो। 0% का रिटर्न मतलब कि यही कि एक भी लोग लौट के देखेंगे तक नहीं, फिर भी खुश रह सकते हो तो करना। और बेसिक नेचर जैसा होता है कि सबका अपना अपना बेसिक नेचर होता है, जैसे कि बेसिक नेचर इस पर तो दूसरा टॉपिक बन जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बोल देते हैं। जैसे फूल होता है, उसका अपना बेसिक नेचर होता है खुशबू देना है, ऐसे ही सब चीज़ का किसी चीज़ का बदबू देना होता है, ऐसे सब चीज़ का अपना अपना बेसिक नेचर होता है। वैसे इंसान का भी कुछ बेसिक नेचर होता है जिसमें वो कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है या तो स्किल होता है जिसमें वो एक्चुअली बेहतर होता है, वो होता है कह सकते हैं। तो उस चीज़ से रिलेटेड करिए, ये नहीं कि उस चीज़ में ज़्यादा लोगों का भलाई नहीं हो सकता तो दूसरा फील्ड पकड़ ले, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ा भलाई होगा, जिसके वजह से वो खुद के नेचर को खो दें और ना वो इधर के रहें, ना वो उधर के, ना वो इधर के। इसलिए अपने बेसिक नेचर यानी कि अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड भलाई कीजिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव कर ही लीजिए, नहीं तो आप बहुत जगह जाके स्टक हो जाओगे, तब कि और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं चीज़ें होती हैं। जो लोग फ्रॉड होते हैं वो तो मतलब होते ही हैं, और जो लोग जेन्युइन होते हैं वो इन तरह के ट्रैप्स में फंस जाते हैं। और थोड़ा स्मार्ट इनसे बेटर इस तरीके से प्ले किया जा सकता है। और भी चीज़ें होती हैं, इस पे हम पार्ट 2 भी बनाएंगे अगर आप लोगों का कमेंट हुआ। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आया तो बनेगा ज़रूर, क्योंकि ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है जितना दिखता है।